हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग, जो कि है टी लीफ कार्ड्स रीडिंग। ओके, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स रीडिंग। ये जो कार्ड्स होते हैं एक्चुअली ये कार्ड्स इंस्पायर्ड हैं टी कप रीडिंग से। एक्चुअली टी कप रीडिंग जो होती है उसमें पहले बहुत पुराना एक डिविनेशन सिस्टम है, जिसमें जैसे अगर आपने चाय पी और चाय के बाद अगर आपकी कप में कुछ रह जाता है, उसको देखकर वो लोग बताते हैं कि भाई आपका भविष्य आगे कैसा होगा। ठीक है, तो उसी से ये रीडिंग इंस्पायर्ड है और ये कार्ड्स बनाए गए हैं। तो इन कार्ड्स के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आगे कैसे रहने वाला है। ठीक है, सभी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग करूंगी, और आपका करियर और आपका लव लाइफ और आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं 4 × 3 12 कार्ड्स निकालूंगी, और 12 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपका आगे भविष्य यानी 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रह सकते हैं और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और अगर आप लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने, आप तो बहुत ही दिल के अजीज़ लोग हैं और आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू। ठीक है, पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाय टॉरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, वृषभ राशि, मैसेजेस फॉर वृषभ राशि प्लीज। Okay, I'm taking this one. September career. Okay, message for September love. Message for overall happiness in September. Okay, अक्टूबर में आपका करियर कैसा रहेगा, अक्टूबर में लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, अक्टूबर में ओवरऑल आपकी हैप्पीनेस, खुशहाली कैसे रहेगी। ओके, देन वी हैव नवंबर। नवंबर में आपका करियर कैसा रहेगा, नवंबर में लव लाइफ, नवंबर में ओवरऑल हैप्पीनेस, दिसंबर में करियर, दिसंबर में लव लाइफ, दिसंबर में ओवरऑल हैप्पीनेस। ओके ओके, सो वी हैव गॉट ऑल 12 कार्ड्स। ठीक है, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव सितंबर करियर गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। ओके, तो आपके करियर के लिए कोई एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है। एक्साइटेड इवेंट कैन बी कि लाइक आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है अपने करियर में। ठीक है, और ये सरप्राइज आपको किसी अनाउंसमेंट के ज़रिए, किसी इवेंट के ज़रिए मिल सकता है। ठीक है, कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे आपका कोई आगे इंक्रीमेंट वगैरह अनाउंस हो, या फिर सभी के लिए हो सकता है, आपकी कंपनी पूरी के लिए हो जहाँ पर आप रह रहे हैं, और लोगों के बीच में उन लोगों के लिए भी वो न्यूज़ हो। कुछ ना कुछ एक इवेंट जैसा हो सकता है कि लाइक एक इवेंट में आपके लिए कोई अनाउंसमेंट हो सकती है जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे कोई पैटर्न बदल रहा हो आपकी कंपनी वगैरह में, आपके वर्क प्लेस पर कुछ नए बदलाव आ रहे हों। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप जाएं और आपको अपने करियर के लिए और ज़्यादा कोई सेमिनार, कोई इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह आपको मिल जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इवेंट जैसा हो सकता है जहाँ से आपको और ज़्यादा इंसाइट मिलेगी अपने करियर के बारे में। या फिर अगर आप करियर स्विच करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कोई एक ऐसा इवेंट या ऐसा प्रपोजल आए जिसमें आप जाएं और वो आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप डिफरेंट तरीके से कुछ करना चाहें अपने करियर में। तो सितंबर विल बी लाइक कुछ एक्साइटिंग चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं सितंबर में रिलेटेड टू योर करियर।
ओके आपकी लव लाइफ के लिए वी हैव स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है, यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं या एक न्यू साइकिल बिगिन हो सकता है। और मुझे ज़्यादा यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जी लग रही है विच इज़ लाइक स्पार्कलिंग। जैसे ही आपको इस पर्सन से आपको मुलाकात होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी शुरू हो सकती हैं। स्पेशली इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, कोई किसी का वेट कर रहे हैं, अगर आप कोई मतलब कोई न्यू डेटिंग साइट, मैट्रिमोनियल साइट पर आप जाने का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है एकदम फर्स्ट पर्सन ही जाते आपको पसंद आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ बी ओपन टू रिसीव। ओके एंड हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए वी हैव लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। यस यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस ज़रूर है। स्टॉर्क में भी न्यूनेस की बात हो रही है, लेग में भी न्यूनेस की बात है और गॉन्ग में भी एक न्यू एक्साइटिंग चीज़ के बारे में ही बात हो रही है। तो सितंबर में कुछ नई चीज़ें तो डेफिनेटली हैं आपके लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो ओवरऑल एक पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो आपके फ्रेंड बन जाएं, जिसके साथ आप आगे चीज़ें करें। हम ऐसे ही तो दोस्त बनते हैं कि आप सोचते भी नहीं हैं और किसी पर्सन से आपकी दोस्ती हो जाती है और चीज़ें टर्न आउट होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपके लिए सितंबर में ज़रूर हैं। ओके फॉर अक्टूबर, फॉर करियर वी हैव यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ओके तो आपके करियर में अक्टूबर में आप अपनी इंट्यूशन का सहारा लेंगे। इंट्यूशन हमारा हायर विजडम होता है, हमारा इनर विजडम होता है, हमारा इनर माइंड होता है, जो डेप्थ होती है माइंड की, उससे इंट्यूशन आती है। और एकदम आप मतलब सोचते रह जाएंगे कि लाइक ये मेरी ही आवाज़ है, एक इनर वॉइस कि ये नहीं, ये होना चाहिए। एकदम से आप कुछ कर रहे होंगे तो आपको एकदम इंस्टिंक्ट आएगी कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, जिसे आप आइडिया बोल देते हैं कि एकदम से कोई आइडिया आ गया। ठीक है तो एक इंस्टिंक्ट तो बॉडीली होती है, खैर बॉडीली इंस्टिंक्ट भी कई बार हमें अलर्ट करती है, बट उसको हम रीड नहीं कर पाते। पर हमारा जो इंट्यूटिव माइंड होता है ना, वो सडनली हमें कोई हेल्प करेगा और हमें एकदम से हम कुछ चीज़ करते हैं और वो अच्छी टर्न आउट हो जाती है, तो वो हमारी इंट्यूशन होती है। ठीक है तो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं आप अपने करियर के लिए। यहाँ पे एक्साइटिंग इवेंट भी है, तो अगेन एज आई सेड कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आप अपना रुचि दिखाएं और आगे आप उसके लिए चीज़ें वंडरस हो जाएं। तो यहाँ पे डेफिनेटली, एंड यूनिकॉर्न इज अगेन सिंबल ऑफ मिरेकल्स एंड बिलीविंग। यहाँ पर आपके लिए लव के लिए है ग्रेट पर्सनल सोरो। ओके यहाँ पे स्टॉर्क कार्ड भी है, टीयर्स ड्रॉप कार्ड भी है। तो आई फील कि आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए किसी के साथ। लव इज़ नॉट नेसेसरली रोमांटिक लव, कोई एक्स रिटर्न हो रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको अगर इनवाइट नहीं करना है किसी तरह के दुख को, तो आप अपनी बाउंड्रीज बना कर रखें। ठीक है या फिर अगेन आई फील कि आप किसी न्यू पर्सन को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप वो हैप्पीनेस नहीं फील कर पा रहे हैं किसी न्यू पर्सन के लिए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पर्ज आउट करें चीज़ों को फील करके। उनको अगर आप अपनी हीलिंग करेंगे तो अच्छा होगा, इंस्टेड ऑफ आप डिनाई करें। अगर आपका कोई पास्ट है उससे अभी तक आप हील नहीं हुए हैं, तो टेक योर टाइम टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज यू विल नॉट गेट द परफेक्ट पार्टनर जब तक आप खुद परफेक्टली हील नहीं हो जाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट परफेक्शन कि आपको बिल्कुल जैसे पर्सन चाहिए बिल्कुल वैसे ही एकदम कोई मतलब तराशे हुए पर्सन ही मिले आपको, बट लेकिन आपको परफेक्शन इन द सेंस जो आपको समझे। ठीक है जो सेम पेज पर हो, जो अगेन आपको आपकी ये नहीं कि आपको कोई न्यू पर्सन इसलिए चाहिए कि वो आपका दुखा के ठीक कर रहे हैं या वो आपके पास, वो दैट इज़ बैगेज। तो बैगेज को ड्रॉप करने के लिए आपको एक बार फुल एंड फाइनल तरीके से अपने आप को पर्ज आउट करना चाहिए। मे बी ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाए किसी न्यू पर्सन के साथ और फिर आप रियलाइज करें दैट यू आर नॉट मूविंग अहेड इन योर लव लाइफ बिकॉज ऑफ सम पास्ट पर्सन। तब आप अपनी पर्जिंग आउट करें और फाइनली आप एक हीलिंग फेज में आ सकें। ओके ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए वी हैव ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन इधर रोमांस एंड बिजनेस। यस यहाँ पर देखिए टीयर ड्रॉप और ब्रोकन रिंग कार्ड दोनों ही मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप किसी न्यू एक्सपीरियंस में किसी के साथ पढ़ सकते हैं जो कि इतना आप लाइक खुद को ही मे बी आफ्टर दैट कोस रहे हो कि इतने अच्छे इंसान को मैंने जाने दिया। ठीक है इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर आपको खुद को अच्छा फील नहीं हो रहा है। कोई अगर आपसे मान लीजिए आप किसी न्यू पर्सन के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपको फिर से अगेन वही कमिटमेंट इश्यूज कर रहा है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ
योर हीलिंग, कि आप हील नहीं हुए, आप अपने आप में अभी तक सोलली बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में नहीं आए हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग टू लुक आफ्टर। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी तो उनको देखिए, उनको हील कीजिए, उनको नोटिस करना ज़रूरी है। हम अपनी पर्सनल लाइफ को एक साइड रखते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं उन्हें दबाते हैं और अपना दाल रोटी कमाने बस चल पड़ते हैं, विच इज़ नॉट ओके। पर्सनल लाइफ इज इमोशंस, इमोशंस इज एनर्जी, सो डोंट ओवरलुक देम। ओके, फॉर नवंबर वी हैव in career we have jug, light hearted and carefree time। तो again you are spending केयर फ्री टाइम, जहाँ पे आपको अपने करियर की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, मे बी सब कुछ अच्छा जा रहा है, मे बी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी वैसी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं चीज़ें आगे कैसे जा रही हैं, बट आप उसका कोई प्रेशर नहीं ले रहे, विच इज़ वेरी गुड। प्रेशर ना लेना ही सबसे अच्छी चीज़ है। तो अगेन यहाँ पे मुझे, अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन है तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग वेरी लाइट हार्टेड विद योर करियर, बट वेरी स्ट्रांगली बॉन्ड आपका है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, लोगों से आपको कैसी एनर्जी मिल रही है। अगर आप एम्पैथिक हैं तो ट्राई प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने बारे में पढ़िए कि आप अगर एम्पैथ हैं तो आपको कैसे अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। एंड लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम, सो करियर के लिए गुड टाइम विल बी कमिंग इन नवंबर। एंड देन वी हैव आई अगेन, आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे इंट्यूशन के 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 आईज के कार्ड आ चुके हैं। देखिए आंखें एक वो होती है जो हम अपनी जब हमें कोई चीज नहीं पता होती और बाद में उस चीज का पता चलता है, तो क्या चीज होती है जो शिफ्ट हो जाती है, हमारा परसेप्शन, हमारा नजरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नजरिया बदल रहा है, और नजरिया जब बदलता है ना इंसान को, तो नज़ारे अपने आप ही बदल देते हैं, और यूनिवर्स आपको नए नज़ारे ला कर देते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर कोई अपनी एबिलिटीज पर, अपने इनेट एबिलिटीज जो लेकर हम पैदा हुए हैं, जो सिर्फ हमें ये बॉडी और ये सोल नहीं, बॉडी और माइंड नहीं, हम एक सोल हैं जिसकी अपनी एक मेमोरी है, जिसका अपना एक बिल्कुल साइकिक एबिलिटी। देखिए उसे कहते हैं साइकिक, भी कॉल अवर सेल्फ साइकिक बिकॉज हमारे को क्लियर ऑडियंस है, हमें पता होता है कि ये मैसेज हमारे लिए था, ये मैसेज हमारे लिए नहीं था, ठीक है। वी कैन पिक एनर्जीज कि ये क्लियर पॉइंट मैसेज है कि मुझे पहले से ही कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो होने वाली हैं, ठीक है। तो ये कुछ एबिलिटीज़ होती हैं लोगों में, 5-6 तरह की एबिलिटीज़ होती हैं। तो हो सकता है अगेन फर्स्ट एबिलिटी जो सबसे पहली है जो आपको ट्रस्ट करनी चाहिए, वो आपकी खुद की इंट्यूशन है। जैसे मैंने कहा हायर माइंड, तो आपका हायर माइंड आपको आपकी लव लाइफ में गाइड करेगा, विच पर्सन इज राइट फॉर यू, विच पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, और आप अपनी इंट्यूशन को अब इग्नोर नहीं करेंगे इस पर्जिंग के बाद। तो दिस इज व्हाट हीलिंग इज ऑल अबाउट, नोइंग दैट यू आर सोल। आपको पता चलता है आप एक सोल हैं, ठीक है। आप इस माइंड से भी बढ़कर हैं। हम सोचते हैं हमें माइंड है, नहीं, हम माइंड तो सिर्फ एक ईगो पैटर्न को चलाता रहता है, पर असली में हम एक सोल हैं जिसकी अपनी ही इंटेलिजेंस है, जिसको अपना पाथ ऑलरेडी पता है। तो आप उस इंट्यूशन को सुनेंगे, और अगेन आई एम सेइंग कि आप बाउंड्रीज बनाएंगे और अपने आप को पहले हील करना बेहतर समझेंगे। ओके, फॉर योर ओवरऑल हैप्पीनेस वी हैव वेल, फैमिली विशेज कमिंग ट्रू। तो मे बी फैमिली के साथ अगेन यू आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम इन नवंबर, फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिता रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर देखिए अगेन फ्यू पीपल दे प्रायोरिटाइज देयर लव लाइफ अ लॉट। हमारे लव का सोर्स सिर्फ आपने वो लव यू जिंदगी वाली मूवी देखी होगी कि आप सिर्फ एक पर्सन से अपनी सारी खुशियाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर सेवरल पीपल टू प्ले अ डिफरेंट रोल इन योर लाइफ, ठीक है। कोई होता है जैसे आपकी मदर हैं, आपको कोई एक रेसिपी होगी जो कि मम्मी की ही पसंद आएगी, ठीक है। आपके पापा आपके साथ कुछ गेम्स खेलते होंगे तो वो एक उनकी अपनी प्रेजेंस है। आपकी एक फ्रेंड है जो आपसे फ़ोन पे बातें करते होंगे तो उनकी एक अपनी प्रेजेंस है। एक ऑनलाइन फ्रेंड होंगे जिससे आप कभी सिर्फ हाय हेलो या मीम्स शेयर करते होंगे, उनकी अपनी प्रेजेंस है। हर इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, पर हम क्या करते हैं, हम स्पाउस या फिर लव इंटरेस्ट को सबसे ऊपर चढ़ा देते हैं, और वही गलती हम करते हैं। लाइफ में सब कुछ लव रोमांटिक लव सब कुछ नहीं है। लाइफ में कई लोग आपकी लाइफ में होते हैं, सबका अपना अपना रोल है, और सबको अपनी अपनी ड्यू इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और वही इम्पोर्टेंस सबसे पहले आपको खुद को देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं,
ठीक है, विच इज़ गुड. ओके, फॉर दिसंबर करियर वी हैव कैन पे अटेंशन टू योर हेल्थ. ओके, सो यहाँ पे मे बी समवन इज, आप अगेन केयर फ्री टाइम है, बहुत अच्छी बात है. पर कई बार क्या होता है, हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं. तो दिसंबर में भी आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा. अगर आप बिजी चल रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा काम ना कर रहे हो. ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. एंड अगेन स्टे हाइड्रेटेड. ये जग से मुझे वो वाइब आ रही है कि स्टे हाइड्रेटेड. ओके, देन वी हैव इन योर लव लाइफ प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. जो मैंने अभी आपको बोला कि हर किसी की अपनी ड्यू इम्पोर्टेंस होती है. तो आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है जो आपको बहुत अच्छा फील करा रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में. सो अगेन उस फ्रेंड को बहुत चेरिश कीजिए, उसके साथ अच्छा समय बिताइए. और मे भी हो सकता है कि आपको कोई बेस्ट फ्रेंड आपको, या कोई फ्रेंड टाइप आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता, आपको सीक्रेटली एडमायर करता हो, तो उस चीज़ पर भी आप ध्यान दें. तो मे बी अ गुड फ्रेंडशिप कैन टर्न इनटू अ गुड रिलेशनशिप. ओके, हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए वी हैव बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर. ओके, तो कुछ चेंज. अगेन बटरफ्लाई को देखते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कुकून. ठीक है, कुकून से बटरफ्लाई बाहर निकल रही है. ये सब जो जस्तोजहद आप कर रहे हैं, ये आप एक्चुअली में बटरफ्लाई बन रहे हैं. ठीक है, ये जो डिस्कम्फर्ट आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको पंख दिए जा रहे हैं. ठीक है, और वो पंख जब आप खोलेंगे और आप जब उड़ना चाहेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी मच बेटर. अभी आपके वो पंख बन रहे हैं, तो अभी उनको हीलिंग दीजिए, उनको वो वार्मथ दीजिए जो उनको देने की ज़रूरत है. एंड वंस यू आर हील्ड यू कैन फ्लाई वेयर एवर यू वांट. ओके, अब आपके लिए एक स्पिरिट के मैसेजेस देखते हैं. ओके, मैसेज फॉर टॉरस. ओके, वी हैव एनर्जेटिक क्लियरिंग. ये कितना रेजोनेटिंग कार्ड आया है. ड्यूरिंग क्राइसिस the Holy One herself may emptying you out of fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan. ओके, जब समय आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काली माँ की एनर्जी है. काली माँ की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ती है, और जो चीज़ें जिनसे आपको अनहेल्दी अटैचमेंट है, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं चीज़ें, उनको आके वो कर देती है. ठीक है, तो अगेन आपको जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, अगर आप झटके से उनको रिमूव करते हैं तो वो एक्चुअली काली एनर्जी है. ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको अपने प्लान की तरफ लेके जाना चाहती है, जो स्पिरिट का प्लान है आपके लिए, जो बेटरमेंट के लिए प्लान है, जो यहाँ पे चाहती है स्पिरिट आपको डायरेक्ट करना. क्योंकि आपकी इच्छाएं में भी हो सकते हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हो सकते हैं. ठीक है, आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं, और वो जो चीज़ें जिनसे आप अभी अटैच हैं ना, वो आपके कर्म के अनुसार है ना आपकी इच्छाओं के अनुसार, और उनको क्लियर कर दिया जा रहा है. ठीक है, तो कभी भी सब भगवान में भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि आपको चाहे आपको लगे ना लगे, बट डिवाइन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू. ओके, देन वी हैव सेल्फ एस्टीम. आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स. अभी मैंने क्या कहा, साइकिक एबिलिटीज सोल के गिफ्ट्स होते हैं. ठीक है, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल. आपके पास गिफ्ट हैं सोल के. ठीक है, अपने आप को कभी भी और लोगों से कम मत समझिए. और लोग भी उतने ही पावरफुल हैं जितने आप हैं. ठीक है, तो आप अपने आप को बूस्ट अप कीजिए, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, कभी भी नेगेटिव मत बात कीजिए. और अगर आप ही खुद को जज करेंगे तो और लोग तो करेंगे ही करेंगे. तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन लीजिए, या फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, ताकि बाकी चीज़ें जो अच्छी नहीं भी हैं टेम्पररीली, क्योंकि वो फाइनली तो अच्छी हो ही जाएंगी, तो वो भी आपके लिए लाइन अप हो जाएंगी. Okay, so this was the message for you for upcoming 4 months. I hope you liked it. See you in the next readings, other readings, and till then take care, love and light.